हेलो जेमिनाई, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग 20 सितंबर से 26 सितंबर के बीच में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है। आइए जानते हैं टैरो से। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। एनर्जी दोनों तरफ जा सकती है, इंटरचेंजेबल हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट कर रही है प्लीज़ वैसे ही लें और क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल कृष्णा टैरो। और अब मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। एक और कर लेते हैं, ये लीजिए, डन। लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। So, 8 of Swords, 8 of Pentacles, Hangman and Judgment, 10 of Cups, 7 of Pentacles, 3 of Swords। जेमिनी, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में? आई डोंट नो। 10 of Wands। अभी भी काफ़ी लोग हैं जो उस एनर्जी से बाहर नहीं निकले हैं, जो मैं पास्ट में काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ। आपकी एनर्जी चेंज ही नहीं हो रही है, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। पहले तो मैं आपको बता देता हूँ साइन कौन कौन से हैं यहाँ पर है एरिस, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। सारे साइन यहाँ पे मौजूद हैं। और स्पेसिफिक साइंस जो हैं यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है पाइसिस, स्कॉर्पियो, जेमिनी भी है कुछ हद तक। ओके, यस, लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर है 10 ऑफ वॉन्ड्स। आप बर्डनसम फील कर रहे हैं अभी इस रिलेशनशिप में। आपको अभी बहुत ज़्यादा बर्डन फील हो रहा है। आपके लिए ये रिलेशनशिप ही पूरी तरह से बर्डन की तरह बन गई है। अब आपको इसको झेलना पड़ रहा है बेसिकली, रादर देन कि आप इसके साथ एक हार्मनी के साथ रहें। आपको अब झेलना पड़ रहा है इस रिलेशनशिप को। बेसिकली आप इससे छुटकारा पाना चाहते हैं जल्द से जल्द। तो यहाँ पर क्यों है ऐसा? क्योंकि आपको पता चल चुका है कि जो ये पर्सन है जिसके साथ आप डील कर रहे थे वो एक डिसेप्टिव पर्सन है, धोखेबाज पर्सन है। आपके पीठ पीछे उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें आपसे हाइड करके रखी हैं, इल्यूजन में रखा है। इल्यूजन, क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड्स के साथ अगर मैजिशियन कार्ड आता है ये इल्यूजन पैदा करता है। आपको हमेशा झूठ बताते हैं, इल्यूजन रखते हैं, आपको छलावे में रखते हैं बेसिकली, ऐसा दिखाई दे रहा है। और छलावे के पीछे आपको प्यार दिखाते रहते हैं बार बार, ठीक है। तो ये पर्सन बहुत चालाक है और ही नोज़ कि कैसे मैनिपुलेट किया जाए आपको, ठीक है। आपको ही और शी नोज़, एक्चुअली इट्स नॉट जेंडर स्पेसिफिक, डोंट वरी अबाउट इट। ओके, सो यहाँ पर ये पर्सन जो है जानता है कि कैसे आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं। बट जेमिनी आर वेरी इंटेलिजेंट पीपल एंड दे नो कि कैसे ट्रीट करते हैं लोगों को और कैसे किसी पर्सन को कैसे डील किया जाए। तो ये पर्सन अपने आप को कितना भी चालाक माने, लेकिन ये आपसे एक कदम पीछे ही रहने वाला है। डोंट वरी अबाउट इट, क्योंकि यहाँ पर अगर ये कितना भी डिसेप्शन दे ले आपको पता चल जाएगा कि ये पर्सन क्या डिसेप्शन रखने वाला है आपके सामने। यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स है, जैसे कि मैंने बताया ये पर्सन आपसे ढोंग करते हैं कि आपसे प्यार करते हैं, लेकिन ये पर्सन और भी कहीं जो है मुंह मारते फिर रहे हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है मुझे नाइट ऑफ कप से। तो ये पर्सन इस पे बिलीव नहीं किया जा सकता, ठीक है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, आप ऑलरेडी इनके साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, तो मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप आगे भी इनके साथ जो है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में ही रहने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला कार्ड है वो ये है कि 8 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर। दैट मीन्स कि आपको पता है कि इस रिलेशनशिप में आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक्चुअली हम ना किसी को बदल नहीं सकते हैं। जो जैसा है वो वैसा ही रहता है, उसको कभी बदला नहीं जा सकता। सिर्फ हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं। अब आपको चॉइस करनी है कि एक्चुअली आपको इसके साथ रहना है या फिर आपको इसके साथ नहीं रहना है। क्या आप इस पर्सन के इस एटीट्यूड को, क्या इस पर्सन के इस बिहेवियर को, या ये कह लीजिए कि क्या ये पर्सन जैसा है आप उसको वैसा एक्सेप्ट कर सकते हैं या नहीं? क्या आपके लिए मैटर करता है या नहीं, ये आपको डिसाइड करना है, क्योंकि सब लोगों की एक्सेप्टेंस लेवल अलग अलग होता है। तो यूनिवर्स कह रहा है कि आपको डिसाइड करना है। अभी आप क्या है, डिलेमा में हो। आपको लगता है कि आप कुछ नहीं कर सकते। बेसिकली आपके पास चॉइस है,
मैं ये कहना चाहता हूँ आपके पास चॉइस है, लेकिन आप चॉइस ले ही नहीं रहे हैं। रादर डिसाइड अपॉन दीज थिंग्स, मतलब आप जो है इसके डिसाइड करने से तो गए, यहाँ पर आप जो है मेन चीज़ पता है क्या कर रहे हैं, आप अपने वर्क लाइफ सिचुएशन पे फोकस कर रहे हैं, जैसे कि अच्छी बात भी है। आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं इस पर्टिकुलर सिचुएशन से। आपको लगता है कि चीज़ें अपने आप सही हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। बट आप अच्छी चीज़ कर रहे हैं कि आप अपने वर्क लाइफ सिचुएशन पे फोकस कर रहे हैं, अपने फाइनेंसेस पर फोकस कर रहे हैं। तो यहाँ पर हाँ, डेफिनेटली आपका करियर अच्छा चल रहा है, आपके करियर में अभी ग्रोथ अच्छी है और आप काफ़ी फोकस्ड होकर के काम कर रहे हैं, अपने आप को परफेक्शन में लाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर देख रहा हूँ कि आपकी जो लव लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा हैंग्ड है, बिकॉज़ आप खुद ही डिले कर रहे हैं इन चीज़ों को। तो या तो आप इस पर्सन को लटका के मत रखिए, आप इस पर्सन को जो है पूरी चीज़ें बता दीजिए कि नहीं, अभी ऐसा नहीं चल सकता, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप एक नया पर्सपेक्टिव लाने वाले हैं अपने माइंड में, और ये आ रहा है, ये डेफिनेटली आ रहा है। यहाँ पर दिखाई दे रहा है मुझे कि आप काफ़ी हद तक जो है एक नए पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं अपनी लव लाइफ को, और अभी आप डिसीज़न लेने के लिए बिल्कुल आतुर हैं। आप लेंगे डिसीज़न, लेकिन आप सही टाइम पर लेंगे। तो डिवाइन टाइमिंग इज़ एट वर्क, और जो भी हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है। डोंट वरी अबाउट इट, ओके। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहे हैं, बिकॉज कुछ चीज़ें ऑलरेडी एंड हो चुकी हैं, और यू नो कि कुछ चीज़ों को ऐसा ही होना था। आपको पहले से अंदेशा था इस चीज़ का कि ये सब होना है। तो आप अब उस चेंज को, उस एंडिंग को एक्सेप्ट कर चुके हैं अपनी लाइफ में, और अब उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल चुके हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और अभी अगर काफ़ी सारे लोग अभी तक अपने आप को ढाल नहीं पाए हैं, तो मैं देख रहा हूँ कि अब आने वाले टाइम में आप लोग इसको अपने आप को ढाल लेंगे इन पर्टिकुलर चीज़ों के मुताबिक, ओके। सो यहाँ पर 10 ऑफ कप्स है। जैसे ही आपके अंदर ये ट्रांसफॉर्मेशंस आते हैं, तो आपको अपनी खुशी का अंदाज़ा हो जाता है, आपको अपने बारे में पता चल जाता है कि आपको किन चीज़ों को करने से खुशी मिलती है और कौन लोग आपको दुखी करते हैं, ठीक है। सो यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई दोज पीपल, ठीक है। आपको उन लोगों के बारे में पूरा पता चल जाएगा कि कौन लोग आपके अच्छे हैं, जो आपका भला चाहते हैं, कौन आपको खुश रखते हैं, कौन लोग आपको दुखी करते हैं। सब चीज़ें आपको पता चल जाएंगी 10 ऑफ कप से। और यहाँ मैं देख रहा हूँ कि आप जो है पेशेंटली वेट करेंगे किसी चीज़ के होने का। एक्चुअली यहाँ पर ये टेस्टिंग ऑफ पेशेंस चल रहा है। हालांकि एज़ कम्पेयर टू अदर एयर साइन, मैं देखता हूँ कि जेमिनाई में काफ़ी ज़्यादा पेशेंस होता है चीज़ों को जज करने के लिए और सब चीज़ों को करने के लिए। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 7 ऑफ पेंटिकल्स ये एक इसी चीज़ को दर्शा रहा है कि आप पेशेंटली वेट कर रहे हैं कि आपको सारी चीज़ें रिवील हों, या जिस चीज़ में आपने इतना इन्वेस्टमेंट किया है उसका फल क्या है, आप ये देखना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है 3 ऑफ सोर्ड्स। तो डेफिनेटली आपको एक क्लोजर जो चाहिए था, काफ़ी सारे लोगों को अब मिल रहा है, काफ़ी लोगों को पहले मिल चुका है, क्योंकि पहले से भी ये रीडिंग इसी तरह से चलती आ रही है और अभी भी एनर्जी में काफ़ी कम चेंज दिखाई दे रहा है। तो अभी भी काफ़ी सारे लोग इस एनर्जी से डील कर रहे हैं 3 ऑफ सोर्ड से। दैट मीन्स कि आप लोग जो है, अब मुझे दिखाई दे रहा है कि काफ़ी सारे लोग अभी भी ब्रेकअप से गुजर रहे हैं और पेन से गुजर रहे हैं, हीलिंग से गुजर रहे हैं, और कुछ लोगों का अभी ब्रेकअप होने वाला है, ठीक है। तो ये भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। थर्ड पार्टी सिचुएशन इन्वॉल्व थी यहाँ पर, और आपको चीज़ें रिवील हो जाएंगी, इस वजह से आपका ब्रेकअप हो सकता है। ये बहुत क्लियरली मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये है, आगे देखते हैं आउटकम क्या है। प्लीज़ गिव मी आउटकम। 4 ऑफ सोर्ड्स, बिल्कुल जहाँ पे एंड की थी वहीं से शुरू हो गया। तो 3 ऑफ वॉन्ड्स है। डेफिनेटली आप बहुत उम्मीद में हैं राइट नाउ। आपको लगता है कि यस, दिस पर्सन इज़ नॉट मेड फॉर यू, एंड यू नो कि आगे आपके लिए आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा पर्सन आने वाला है जो एक्चुअली ट्रूली आपको लव करता होगा और आपके लिए स्टेबल होगा। आपको हर तरह की जो आपकी डिमांड है, बेसिकली आप जो चाहते हैं अपनी लाइफ में, वो पर्सन प्रोवाइड करा सकता है आपको डेफिनेटली। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है 4 ऑफ सोर्ड्स,
3 ऑफ सोर्ड्स के बाद 4 ऑफ सोर्ड्स आने का मतलब ये है कि हाँ, आप एक कदम आगे बढ़ जाएंगे इस वीक में और आपकी हीलिंग जो है हो रही है। यूनिवर्स भी कह रहा है आपको हील होना चाहिए पहले, वो ज़्यादा बेटर है। तो आप हील हो रहे हैं लगातार और अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं डेफिनेटली उस पर्सन के साथ तो। और अभी आप किसी नए पर्सन को अंदर नहीं आने दे रहे हैं बिल्कुल भी अपने दिल के दरवाज़ों में, ठीक है। तो ऐसा दिखाई दे रहा है मुझे। यहाँ पर है क्वीन ऑफ मून ऑरेकल कार्ड्स, देखते हैं क्या कहते हैं ये कार्ड्स आपको। द पाथ एंड फेथ। सो यूनिवर्स कह रहा है कि आप फेथ रखिए, आपको वो पर्सन ज़रूर मिलेगा जिससे आप ट्रूली लव करते होंगे और वो भी आपसे रेसिप्रोकेट करेगा वो सारा लव जो आप चाहते हैं उनसे, ठीक है। तो फेथ रखिए, आपको अच्छा पर्सन ज़रूर मिलने वाला है और पाथ आपका ऑलरेडी तय किया जा चुका है। यूनिवर्स ऑलरेडी आपके पाथ को तय कर चुका है और बस आपको अब इसमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो ये थी आपकी रीडिंग जेमिनी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।